हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूमेरिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, जिसमें हमने कौन से मेथड पढ़ लिए। एक तो सबसे पहले पढ़ा हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड, देन उसके बाद हमने स्टडी किया गॉस जॉर्डन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। इसके दो पार्ट होते हैं, एलयू डिकम्पोजिशन और क्राउड्स मेथड। एलयू डिकम्पोजिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, वो भी कौन सा, क्राउड्स मेथड। एक बात ध्यान रखना, अगर एग्ज़ाम में क्राउड के साथ ट्रायंगुलराइजेशन मेथड आता है तो ही आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है। क्योंकि इससे जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम क्या है, क्राउड्स मेथड। प्रॉपर जो क्राउड्स मेथड है ना, वो नेक्स्ट वाला है। ये क्राउड तो है, बट ये कौन सा है जो भी हम इस वीडियो में करेंगे, क्राउड ट्रायंगुलराइजेशन। सो मेक श्योर कि आप दोनों में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। और मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इजी हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा तो एलयू डिकम्पोजिशन से ही आएगा जहाँ तक चांसेस हैं, क्योंकि क्राउड्स मेथड पे आगे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमने एलयू डिकम्पोजिशन में क्या किया था, एल के डायगोनल एलिमेंट्स को वन पुट किया था। और हम क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन में क्या करेंगे, यू के डायगोनल एलिमेंट्स को वन पुट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज है इस वाले और इस वाले मेथड में, बाकी सब कुछ सेम है। आगे देखते हैं कैसे। देखो, इक्वेशंस वही हैं, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल्स टू b1। देन a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल्स टू b2। a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इज इक्वल्स टू b3। तीन इक्वेशंस हैं। हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, ax इज इक्वल्स टू b, जहाँ पे a क्या होता है, x1 x2 x3 के कोफिशिएंट्स, x1 x2 x3 के कोफिशिएंट्स। ये a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। x क्या है, x1 x2 x3, और b क्या है, b1 b2 b3। हम फिर ए जो हमारी मैट्रिक्स है उसको दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में डिकम्पोज कर देते हैं। कौन सी मैट्रिक्स में लिखते हैं इसको, एल और यू में। एल का मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू का मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एल में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, देन टू एलिमेंट्स आर जीरो, देन फर्स्ट टू एलिमेंट्स, देन इसमें थर्ड जीरो, देन इसमें तीनों के तीनों एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें पहला एलिमेंट दो जीरो, दो एलिमेंट, तीसरा जीरो, और इसमें तीनों ही एलिमेंट्स होंगे। यू में किस तरह से होते हैं, अगर इसको 1 1 1 को ना लिखूँ मैं तो यू में तीनों एलिमेंट्स होते हैं, फिर दो ज़ीरो, फिर एक एलिमेंट, और फिर तीनों ज़ीरो। बट क्योंकि ये क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है तो डायगोनल एलिमेंट्स को क्या पुट करेंगे, 1। वैसे जनरल ये होता है यू आपका, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 u12 u13 1 u, यहाँ पे 0 ही है, 1 u23 0 0 1, ठीक है, ये बन जाएगा। ए को स्प्लिट किस में किया था, एल और यू में, तो ए को एल और यू में स्प्लिट किया था, दोनों की वैल्यूज़ लिख दी। ए की मैट्रिक्स के क्या एलिमेंट्स थे, ये थे, ये एस्टिस लिख दिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। सेम वही डिटो प्रोसीजर है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे फर्स्ट रो के, तो L11 की वैल्यू A11, इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे L11 U12 इज इक्वल्स टू A12 करेंगे तो L11 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से A11 आ गई है, तो यहाँ से U12 की वैल्यू आ जाएगी। जब ये वाली कंपेयर करेंगे तो सभी वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमें क्यों करते हैं, हमें इन सब टर्म्स की वैल्यू को निकालना होता है, इसी वजह से हम ये वाले सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, थर्ड रो, सबसे वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसके बाद हम इन्हें ax इज इक्वल्स टू b लिखा था, ए को हमने स्प्लिट किया था एल यू में, तो इसको दोबारा से एल यू इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी कर देंगे। एल को एसिस रखेंगे, यू एक्स को इकट्ठा रखेंगे, यू एक्स को एक मैट्रिक्स मान लेंगे जेड, जिसका ऑर्डर होगा 3x1। 3x1 इसीलिए होगा क्योंकि ए जो हमने इसको जेड किसको माना है, हमने जेड माना यू एक्स को, तो जो यू हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3x3 है, और एक्स जो हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3x1 है। इसी वजह से जो जेड है उसका ऑर्डर 3x1 बनेगा, इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिया, ठीक है। अब एल और जेड की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू ये थी अभी पीछे से आई, जो जेड की वैल्यू ये थी और बी की वैल्यू ये थी। तीनों इक्वेशंस की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। अब ये वाली सारी टर्म्स आ गई, तो अब हमें क्या करना है, u और z की वैल्यू को फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देना ताकि हम x की वैल्यूज़ को निकाल सकें। u की वैल्यू एज इट इज़, x में x1 y1 z1 और z की वैल्यू ये। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 x3, ठीक है।
समझ आ गया? देखो यहाँ रिमार्क में लिखा भी हुआ है, The only difference between the above two methods is that in Doolittle methods we take the triangular elements of lower matrix L as unity, where in the Krauss triangularization we take the diagonal elements of upper triangular U as unity. मैं आपको समझाई चुकी हूँ बात, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था डूलिटल मेथड और यू कैन से LU डिकम्पोजिशन मेथड, उसमें हम लोअर ट्रायंगुलराइजेशन मेथड यानी कि L मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को यूनिटी यानी कि वन पुट करते हैं, और क्राउस ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में हम अपर लोअर मैट्रिक्स यानी कि यू के डायगोनल एलिमेंट्स को क्या पुट करते हैं, वन पुट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, ट्रायंगुलराइजेशन और एलयू डिकम्पोजिशन मेथड इज एप्लीकेबल इफ ऑल द प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। ये जो आपका मेथड है ये कब एप्लीकेबल होगा, जब जो ए की A1J ये इसके अंदर जो यानी कि A11 है ये किसके इक्वल होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह से ये इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो आना चाहिए और इस पूरी मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि इसके जो प्रिंसिपल माइनर्स हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो, तभी ये एप्लीकेबल होता है। थर्ड इज इफ LU decomposition method fails then we should rearrange the given equations in such a way so that all principal minors are non-zero। अगर फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम इनको इस तरह से अरेंज करेंगे कि इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आए, नॉन ज़ीरो वैल्यू आए। ठीक है, ये रिमार्क था। अब हम देखते हैं LU डिकम्पोजिशन से तो हमने एग्जांपल्स देख लिए थे, अब देखते हैं क्राउड्स के एग्जांपल। देखो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएंगे, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे तो क्राउड के साथ ट्रायंगुलराइजेशन लिखा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर सिर्फ क्राउड हो तो कंफ्यूज नहीं होना, क्राउड हो तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में मेथड डिस्कस करेंगे उसमें वो करना है। ओके, ध्यान रखना इतनी सी बात है कि ट्रायंगुलराइजेशन वाले ट्रायंगुलर में मतलब एक मैट्रिक्स है तो उसमें ट्रायंगल दो तरीके से हो सकती है, एक अपर और एक लोअर। अगर लोअर वाले ट्रायंगुलर की बात है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स को वन पुट करना है और वो आपका मेथड है डूलिटल मेथड और यू कैन से LU डिकम्पोजिशन मेथड। और अगर अपर ट्रायंगुलर की बात हो रही है तो आपको उसमें वन पुट करना है और वो कौन सा है, क्राउड है। ठीक है, तो ट्रायंगल की दो ही पार्ट है, एक लोअर और एक अपर, जहाँ लोअर आ जाए वहाँ वो मेथड, जहाँ अपर वाली हो वहाँ ये मेथड। ठीक है, तो क्राउड ट्रायंगुलराइजेशन पढ़ती हैं आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये ट्रायंगल वाला मेथड है जिसमें हमें अपर वाले में डायगोनल एलिमेंट्स को वन पुट करना होता है। ओके, स्टेटमेंट गिवन है, ए मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या बनेगी 2 1 2 1 5 3 1 1 -1। बी क्या बनेगा x1 x2 x3, ये बनेगा, सॉरी x क्या बनेगा x1 x2 x3 और b क्या बनेगा 2 4 0। ओके, a बना दिया, x बना दिया, b बना दिया, a को स्प्लिट किया l और u में। अब L के डायगोनल एलिमेंट्स को वन मत पुट कर देना गलती से। L हमारी जो जनरल मैट्रिक्स होती है वो यही होती है, फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो, देन 2 0, देन फर्स्ट 2 एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो, थर्ड वन इज ज़ीरो, देन 3 एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो। U में क्या करना है, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको वन पुट किया हुआ है। ये जनरल मैट्रिक्स इस तरह से नहीं होती, ये पुट करने के बाद आई है। ठीक है, ए की मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी, कंपेयर किया, L1 1 2 आ गया, यहाँ से L2 1 1 आ गया, यहाँ से L3 1 1 आ गया। इन दोनों को कंपेयर किया, L1 1 की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी, U1 2 निकाल दिया। इनको कंपेयर किया, L1 1 की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी, U1 3 निकाल दिया। इसको कंपेयर किया, ये तो ऑलरेडी निकाल चुकी हैं, इसको कंपेयर करोगे तो L2 1 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ से L2 2 आ गया। यहाँ से करोगे L2 1 आ चुका है, यहाँ से L3 2 आ गया, यहाँ से ये आ चुका है, इसकी वैल्यू को यूज़ करके इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो देखो पुट करने के बाद हमारे पास L की वैल्यू तो ये बन जाएगी और U की वैल्यू ये बन जाएगी। हमने क्या किया था, AX को B की इक्वल रखा था, ए को किस में स्प्लिट किया है, LU में स्प्लिट किया है, तो ए की जगह क्या लिखूंगी LU, साथ में x इज इक्वल्स टू बी। UX को क्या बनाना है, UX को क्या मान लेंगे Z, जहाँ पे Z क्या होगा 3x1 ऑर्डर का होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखो L ये क्या बन गया आपका LZ, L UX को क्या पुट कर दिया Z, तो LZ इज इक्वल्स टू B, L की वैल्यू Z की वैल्यू B की वैल्यू, यहाँ से Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकाल के Z मैट्रिक्स में पुट कर दिया। Z मैट्रिक्स में पुट कर दिया तो अब इसको UX इज इक्वल्स टू Z में पुट कर दो, क्योंकि U की वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू आ गई। अब X की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके x1 x2 x3 आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चन में, अगर गलती होगी तो सिर्फ कैलकुलेशन में, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो
शो दैट द LU डिकम्पोजिशन मेथड फेल्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। ये कह रहे हैं कि ये शो करो कि इस पे LU डिकम्पोजिशन मेथड फेल होगा। फाइंड द सॉल्यूशन इफ पॉसिबल आफ्टर अ सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था ना रिमार्क में, अगर फेल हो जाता है तो हम इनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो नॉन ज़ीरो बन जाए। तो कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो रीअरेंज करके उसका सोल्यूशन निकालो। ठीक है, हमने क्या किया, हम जैसे करते हैं AX इज इक्वल्स टू बी LU, ये करा। अब हम ये देखेंगे कि फेल कैसे हो रही है मैथड। ठीक है, हमने जैसे स्टेप करते हैं सारे स्टेप्स फॉलो करे, सबकी वैल्यूज़ निकाल दी और सबकी वैल्यूज़ को एज पुट कर दिया। फिर हमने सबको कंपेयर किया, सबकी वैल्यूज़ निकाल दी। ठीक है, ये निकाल दी। अब देखो L की वैल्यू क्या आ गई, L हमारा क्या बन गया ये, और U क्या बन गया ये देखो, ये सारा कर दिया हमने। L निकाल देंगे, U निकाल देंगे, और ये सब कुछ जैसे प्रोसीजर किया था वैसे। अब ये देखो ये फेल कब हुआ, ये मेथड कैसे होगा फेल, हमें कैसे पता चलेगा। ये देखो जब हमने यहाँ पे कंपेयर किया तो हमारे पास L22 क्या आ गया, 0 आ गया। L22 कहाँ पे था, देखो L22 कहाँ था, L22 ये रहा। यानी कि ये टर्म क्या बन गई, 0 बन गई। ठीक है, ये टर्म बन गई 0। तो देखो इसको 0 बनने की, अगर ये 0 हो गया, वी ऑब्जर्व दैट द डायगोनल एलिमेंट L22 इज 0, therefore further solution is not possible. However, the solution is possible if we interchange the first and third equations of the given system of equation. अगर L22 0 बन जाएगा ना, ये अगर टर्म 0 बन जाएगी, तो अगर आप इसका माइनर निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो यहाँ पे आपका LU डिकम्पोजिशन मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये रिमार्क में पढ़ा था। कहाँ गया रिमार्क, ये रहा। हमने अपनी रिमार्क में पढ़ा था कि अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, फेल। देखो लिखा हुआ है अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट दिस मेथड फेल्स इफ एनी ऑफ द डायगोनल एलिमेंट L11 और U1 इज़ 0। अगर L11 का या फिर U11 का कोई भी डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाता है तो ये मेथड फेल हो जाता है। तो अभी हमने ये देखा, जब हमने L22 की वैल्यू निकाली तो ये 0 आ गया। अब L22 क्या था, इसके डायगोनली तो था, तो अगर L का एक भी डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, फिर इसका एक भी डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, तो ये सिस्टम, अब ये जो हमारा मेथड है यहाँ पे फेल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि ये जो इक्वेशंस हैं ये अरेंज नहीं थी। तो अब हम इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हमने इसको किस तरह से अरेंज किया, ये वाली सबसे ऊपर रखी, फिर 2 वाली और फिर 1 वाली। तो ए मैट्रिक्स अब क्या बन जाएगी, 3 2 -3 2 2 5 एंड 1 1 -1। तो अब ये ए मैट्रिक्स बनेगी, एक्स वही रहेगा और बी आपका ये बन जाएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सभी वैल्यूज़ निकाल के सेम एज इट इज़ प्रोसीजर करना है। समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, तो ध्यान रखना है। वैसे तो मुझे लगता नहीं एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, बट अगर ऐसा होता है तो आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर कि L या फिर U का कोई भी डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप इन क्वेश्चन को एक काम करना, 12 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन डोलीडेल मेथड से करके देखना और 6 क्वेश्चन क्राउच मेथड से करके देखना, ताकि आपके दोनों ही मेथड की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। उसके बाद हमारा क्राउच मेथड आ जाएगा और फिर ये चैप्टर तो हमारा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी मेथड्स हैं, फिर जैकोबी इटरेशन मेथड, गॉस सीडल मेथड, तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि फिर हमें फर्स्ट भी करना है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपकी ये वाली पार्ट जो है न्यूमेरिकल मेथड वाला पार्ट, ये कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपके किसी के भी री एग्ज़ाम है तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो 2 चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल मेथड के, इनको ज़रूर से कवर कर लेना। ओके, सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।